आज एक सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े मसले को लेकर आया हूँ। मसला राज्य के गरीबी और गरीबों के अधिकार पर हकमारी से जुड़ा हुआ है। पूरे मसले पर चर्चा करने से पहले प्रभात खबर द्वारा प्रकाशित एक आंकड़ा पर हम गौर करते हैं। झारखंड में गरीबों का प्रतिशत दर जो है वो है 36.6%। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में यही गरीबी दर बढ़कर 42.2% हो जाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 11.1% दर है। इसके बाद हम हालिया घट रहे एक जंग को लेकर चर्चा करते हैं। इजराइल में अभी हमास जो आतंकी संगठन है उसके द्वारा हमला किया जा रहा है और बदले में कार्रवाई इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। कई लोग इजराइल के जो नागरिक हैं वो इस युद्ध में अपनी सहभागिता देने के लिए जा रहे हैं। इसी में एक बड़ा खबर यह सामने उभर कर आया कि इजराइल के एक बड़े पत्रकार जिनका नाम हनान्या नफ्ताली है, जो खुद भी एक मीडिया हाउस i24 न्यूज़ के मालिक हैं, उनकी पत्नी जो है इंडिया नफ्ताली, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इजराइल में काफ़ी जानी मानी चेहरा मानी जाती है। कहा गया कि इजराइल के तरफ से हनान्या नफ्ताली को युद्ध में गाज़ा मोर्चे पर भेजा जाएगा। उसके बाद हनान्या नफ्ताली फ़ौरन तैयार हो गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स में उन्होंने पोस्ट कर इसको साझा किया कि वो अब गाज़ा मोर्चे पर आतंकी संगठनों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी को मैं बताया इसलिए क्योंकि यह कहानी झारखंड के गरीबों से भी जुड़ा हुआ है। अब इसे आप ऐसे समझें कि झारखंड की राजधानी रांची के राहे प्रखंड के उप प्रमुख उमेश प्रसाद के खिलाफ जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा है, जांच करने के लिए कहा है कि उप प्रमुख उमेश प्रसाद के खिलाफ एक जांच समिति बनाई जाए और 2 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट सौंपा जाए। आखिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का वजह जो है वो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि राहे के ही रहने वाले शिकायतकर्ता ने यह शिकायत दर्ज करवाया कि रांची के उपायुक्त के सामने यह शिकायत दर्ज करवाया कि राहे के जो उप प्रमुख हैं वो अयोग्य होने के बावजूद फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर गरीबों को दिए जाने वाले सहायता का हकमारी कर रहे हैं। यानी कि जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो सरकार द्वारा गरीबों के मदद के लिए राशन दिया जाता है, उस राशन को उप प्रमुख ने फर्जी तरीके से कार्ड बनवाकर लेने के लिए जुर्रत किया है। राशन कार्ड संख्या को भी बताया गया है और इसके बाद आगे शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि राहे के उप प्रमुख जो हैं वो उसकी पत्नी जो है वो सरकारी नर्स भी हैं और साथ ही साथ वो राहे में ही कार्यरत हैं। उप प्रमुख के नाम से 7 एकड़ ज़मीन है और इसके साथ में एक 4 पहिया वाहन भी है। इसके बावजूद उन्होंने राशन कार्ड बनवाया है और गरीबों का हकमारी करने के लिए कोशिश किया है, यह शिकायतकर्ता का कहना है। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इस पूरे मसले को लेकर मैं बात करने इसलिए आया था कि सिर्फ झारखंड में यह राहे प्रखंड का ही मसला नहीं है। झारखंड में आप जब सुदूरवर्ती इलाकों में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसे पावरफुल
परिवार के लोग हैं और कई ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो गरीबों को दिए जाने वाले अनाजों में हकमारी कर जाते हैं। उनके पास राशन कार्ड होता है, उनके पास बीपीएल कार्ड होता है, जबकि वो पूरी तरह से अयोग्य होते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बनाए गए नीति नियम के अनुसार जो एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है कि गरीबी का पैमाना कितने दूर तक जाने वाली है कि गरीब कौन कहलाएंगे। इसके बावजूद जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं या जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग फर्जी तरीके से अयोग्य होने के बावजूद राशन कार्ड बनवा रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर गरीबी दर पर पड़ता है, क्योंकि गरीबों को दिए जाने वाले हक में ये लोग हकमारी कर जाते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने मिलेगा कि कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिन तक जो सरकारी मदद है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले सुविधाएं हो, वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। बशर्ते वहाँ के वैसे कई बड़े पावरफुल लोग और पैसे वाले लोग हैं जिन तक यह योजनाएं पहुंच जाता है और वो लोग बड़े आसानी से इन योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। इजराइल के घटना से यह देखने मिलता है कि तमाम अर्जित संपत्ति को छोड़ने के बावजूद एक पत्रकार अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जंग पर जाने के लिए तैयार है। वहीं झारखंड में यह देखने को मिलता है कि जिन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है, चाहे वो राहे प्रखंड के उप प्रमुख हों, वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे कई ऐसे बड़े लोग हैं या पावरफुल लोग हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि गरीबों को उनका हक दिया जाए और यह जिम्मेवारी उन लोगों की है, लेकिन उल्टा यहाँ यह होता है कि वही लोग गरीबों के अधिकार पर हकमारी कर जाते हैं। संपत्ति छोड़ने की तो दूर बात, जो सरकारी मदद गरीबों के लिए दिया जाना है, उन सरकारी सहायता पर भी उन लोगों की नज़रें रहती है। इजराइल और हमारे झारखंड में गरीबी से जुड़े इस मसले पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर प्रतिक्रिया दें और हम कोशिश करेंगे कि फिर एक अगले मसले के साथ आप सभी के सामने आएंगे। नमस्कार।